Namaskar, Namaskar, Namaskar. This is Byomkas Meher. I welcome all of you in this B2M UPSC CSC channel that is beginner to master. यहाँ पर हम लोग मास्टर करेंगे मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे. So those who are preparing for 2021, 22, 23 उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स है क्योंकि यहाँ पर बेसिक से हम लोग पूरा मास्टर तक स्टार्ट करें. तो जिसका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है उनके लिए एक जबरदस्त सीरीज होगी, जबरदस्त चैनल होगी. क्लियर है? तो this is lesson to transfer you from the beginner to mastering you. अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर के थ्रू. एंड वेल दिस इज अबाउट मी Byomkas Meher. And so far as my education qualification is concerned, I did my master degree in Delhi School of Economics. दलसाज से आप लोगों की सेवा में पढ़ा रहा हूँ. ये मेरा नंबर भी है और टेलीग्राम ऐप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो. किसी भी प्रकार का क्वेरीज है, क्या ऑप्शनल रखना है, मेंस का आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, एग्जाम की तैयारी मेंस का पढ़ें या यूपीएस प्रीलिम्स का पढ़ें या दोनों को मिक्सअप लेके पढ़ें, ऑप्शनल कैसे चूज करनी है, या एडमिशन प्लस से रिलेटेड जो एडमिशन से क्वेरीज है, एडमिशन लें या ना लें, ये सब के बारे में कोई भी डाउट होती है बिंदास बेधड़क आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं. प्लस कोर्स के बारे में बता दो, लाइव क्लासेस रहेगा ऑनलाइन हर एक डेली बेसिस में. उसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेगा. अब कुछ भी डाउट होती है डायरेक्टली एजुकेटर से पूछ सकते हैं. एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर. प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस होगा, उसको आप कभी भी देख सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेस. उसके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज है, आपको जो है एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो जाएगा. जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज या फिर जो मॉक टेस्ट होंगे वीकली, तो वो एग्जाम सेंट्रिक होगा जो कि एग्जाम के पास तक आपको ले जाएगा. और सबसे बढ़िया और मेरा फेवरेट जो है फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है. कभी भी कहीं भी बस मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए. जबरदस्त फायदा. And daily live classes, structure course, live test and quiz, and unlimited access to the plus courses. And these are the tough educator who are the part of the Unacademy. मृणाल पटेल सर हैं, रोमन साइनी सर खुद पढ़ाते हैं, सुदर्शन गुजर सर हैं और many more. और फीस के बारे में देखिए, फीस के बारे में बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट में करते हो बेटा 1.5 लाख से 2 लाख का है, ठीक है. बट यहां पर आप करते हो तो आपके लिए बहुत 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 ही नॉमिनल प्राइस में है, जो आप मतलब दैट इज बियॉन्ड मतलब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन. 12 मंथ्स का देखिए 12 मंथ्स का जो है 40,000, ओनली 40,000. एंड दैट टू बी बीएम लाइव कोड कर देते तो आपको 36,000 पे मिल जाएगा. एंड 2 साल का सब्सक्रिप्शन करते हो तो बेटा 48,000, दैट टू बी आपको 43,000 पे मिल जाएगा. ये बेहतरीन मौका है आपको ज्वाइन करने का. देखिए, इन द लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्लेव डायनेस्टी. दिल्ली सुल्तान्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली सुल्तान्स की पढ़ाई हो रही है. एंड लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को स्लेव डायनेस्टी के बारे में. और फिर अगेन दूसरे वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था खिलजी डायनेस्टी के बारे में. और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, और आने वाला वीडियोस में सैयद एंड लोधी. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट तुगलक डायनेस्टी. देखो, तुगलक के बारे में एक चीज बता दूं, जितने भी दिल्ली सुल्तान्स के जितने भी वंश हैं, जितने भी डायनेस्टी हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, सबसे ज्यादा टाइम तक शासन करने वाले जो वंश हैं वो है बेटा तुगलक है. और उसमें 2 मेन रूलर आते हैं. एक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल कहा जाता है, जिसको सनकी कहा जाता है, जिसको मेंटल कहा जाता है, और जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, मतलब एजुकेटेड फुल, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक. एंड उनका चचेरा भाई जो है फिरोज शाह तुगलक. ये 2 रूलर, फिरोज शाह तुगलक ही वाज अ ग्रेट बिल्डर्स, और एक है मोहम्मद बिन तुगलक. ये दोनों जो है इस मतलब तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट टाइम है. ठीक है. तो जितने भी दिल्ली सुल्तान्स हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, दे आर फ्रॉम द तुर्क्स. एंड केवल जो है लोधी जो है अफगानिस्तान से आए. तो देखिए, तुगलक डायनेस्टी जो है सबसे ज्यादा 1320 से लेकर 1440 द रूल फॉर द 94 इयर्स लॉन्गेस्ट. अगर पूछा जाए सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है तो खिलजी होगा, दैट इज फॉर द 30 इयर्स. तो वही डायनेस्टी के बारे में बात करें जो सबसे लंबा टाइम तक रूल किया है. क्लियर है. अब देखिए, यहां पर देख सकते हो कि 94 इयर्स लॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. आप देखिए तुगलक्स में सबसे पहले आएंगे गयासुद्दीन तुगलक.
गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल दिया गया था 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351। ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 26 ईयर। उसके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। ही रूल फॉर द 37। मतलब तुगलक के जितने भी वंश हैं सबसे लंबा टाइम तक जो रूल किए थे वो है फिरोज शाह तुगलक। लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी दैट इज फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर, दैट इज फ्रॉम 1351 से लेकर 1381 तक। उसके बाद जो है आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। तो यहां पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो रेलिवेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक और एक है फिरोज शाह तुगलक। तो आइए हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था बेटा गाजी मलिक था। उन्होंने जो है खुसरो खान को मार दिए थे। जो लास्ट रूलर थे खुसरो खान जो है खिलजी डायनेस्टी के थे, उसको मार दिए थे और गाजी मलिक अपने आप को टाइटल दिया था 1320 में गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक came to the throne and give himself the title that is गयासुद्दीन तुगलक। तो यहां से शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। देखिए, तो उनका जो बेटा था उनका नाम है जोनो खान। नाम थोड़ा सा अजीब है, जोना खान, और उसको उलुगु खान भी कहा जाता है। बाद में उनका नाम पड़ा था, टाइटल दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए गयासुद्दीन तुगलक या फिर जो गाजी मलिक है ज्यादातर फोकस किए गए थे इरिगेशन वर्क पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इरिगेशन सिंचाई पे ज्यादा फोकस किया गया था। और अपने टाइम पे एक बड़ा सा फोर्ट बनाए थे जिसको कहा दिल्ली में, जिसको कहा जाता है तुगलकाबाद फोर्ट। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर खड़े होके पूरा दिल्ली को आप देख सकते हो। एंड सच बताऊं तो वहां पर गिरकर उनका डेथ हुआ था। तो गिरकर जो डेथ हुआ था 1325 में, ये भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जो बेटा है उलुगु खान है, बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक बने थे ऊपर से उनको धकेल दिए थे। बट हालांकि ये डिबेटेबल है। कुछ लोग मानते हैं वहां पर गिरकर उनका डेथ हो गया था, और कुछ लोग मानते हैं वहां से उनका जो बेटा जो है धकेल दिया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद आपको लगेगा उसके मेंटेलिटी को देखने के बाद कि सच में ऐसा राजा हो सकता है, वो खुद ही धकेल सकता है। ऐसा राजा, ऐसा मेंटल था, ऐसा पागल था। तो आइए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट मेंटल था बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो मेंटल लोग तो ही बहुत कुछ करते हैं। 1325 से लेकर 1355 रूल फॉर 26 ईयर। उनका जो नाम था जोनू खान था। ठीक है, जोनू खान था, गयासुद्दीन तुगलक के बेटा थे। एंड ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि 5 MB, पहले सुनिए 5-10 मिनट सुनिए, ये टॉपिक मजेदार है, आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, 5 ओवर एम्बिशियस, एम्बिशियस क्या, ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जो कि आज तक भी डिबेटेबल है। मतलब खतरनाक, मतलब नॉट ओनली ही वांट टू कैप्चर द इंडिया, ही वांटेड टू कैप्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं था, कुछ चीजें करते थे और कुछ दिन के बाद वो ही उसके अपोज में काम करते थे। इसलिए उनको लोग जो है पागल कहते थे, सनकी कहते थे, मेंटल कहते थे। बातों बातों में भी आज के डेट में लोग बोलते हैं डोंट बी लाइक तुगलक, तुगलक की तरह मत बन। तुगलक मतलब पागल की तरह मत बन। ठीक है, जो पागल शब्द जो है तुगलक से जुड़ गया है, उसी के नाम पे मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसको सन की एक बार सवाल आया था, एजुकेटेड फुल, पढ़ा लिखा मूर्ख जो है कौन सा रूलर को माना जाता है, वो भाई साहब होंगे जो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं बात करता हूं कि पढ़ा लिखा मूर्ख या फिर पागल, मेंटल क्यों कहा जाता है। देखो 5 घटना है। देखो मैंने लिखा हुआ है 1326 में टैक्सेशन ऑन दोआब, 1327 में ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, 1329 में टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन, और 29 में खुरशन को अटैक, और 1330 में कराची पे अटैक। देखिए कैसे हुआ था, सुनिए एक एक करके। 1326 में टैक्सेशन ऑन दोआब, दोआब रीजन का मतलब है गंगा और यमुना का जो रीजन है उसको दोआब रीजन कहा जाता है। जो नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, ज्योग्राफिकली हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, यहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होती है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर फर्टाइल सॉइल है, अलुवियल सॉइल, ऑब्वियसली बात है, और सफिशिएंट रिवर्स भी है, जैसे कि गंगा, यमुना,
तो ये रिवर का पानी बहने के कारण यहाँ पर जो है फर्टाइल रीजन है, अलुवियल सॉइल भी मिलती है और पानी का सप्लाई होती है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। बट 1326 में उस टाइम पे एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हो रहा था, लोगों को अनाज में दिक्कत हो रही थी, और उस टाइम पे ही राजा ने उस रीजन का टैक्स बढ़ा दिया। उस टाइम पे सरकार को मदद करना चाहिए, मतलब राजा को मदद करना चाहिए, बट उस टाइम पे टैक्स बढ़ा दिया था। लोगों को लगने लगा कि राजा जो है हमें मदद करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स कम करने की जगह पे उसने ज्यादा बढ़ा दिया, ये कैसा पागल राजा है। तो यहां से लोगों का सोच होने लगी कि ये तो सच में पागल है। फिर एक घटना घटी थी 1327 में, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। राजधानी को उन्होंने शिफ्ट किया था, कहां से कहां तक? पहले जो है दिल्ली राजधानी था, दिल्ली से लेकर दौलताबाद देवगिरी तक उन्होंने शिफ्ट किया था। देवगिरी जो कि सेंट्रल इंडिया में है, देखो दिल्ली जो है नॉर्थ इंडिया में है। उनको ये रियलाइज हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में रहकर, दिल्ली में रहकर पूरे भारत के ऊपर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर अपना राजधानी को साउथ की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आराम से वो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को कंप्लीट कैप्चर कर लेंगे, पूरे एंटायर इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए ये ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। बट जिस प्रकार से नॉर्थ में रह के साउथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उस प्रकार से साउथ में रह के नॉर्थ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर दोबारा से उन्होंने अपना डिसीजन को चेंज किया था और दोबारा से साउथ से लेकर फिर से नॉर्थ को शिफ्ट किए थे। तो लोगों को लगने लगा कि यार सच में पागल है। उसके बाद जो हुआ था 1329 में, इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी। पहले जो है गोल्ड कॉइन थे और सिल्वर कॉइन, और उसको बनाने के लिए ज्यादा खर्च लगता था ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या की कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन को डिवैल्यूएट करके ब्रोंज कॉइन का इंट्रोड्यूस किए थे, इसी चक्कर में कि बनाने का खर्च जो है कम हो जाएगा सरकार के लिए, मतलब राजा के लिए। बट ब्रोंज तो घर घर में होती है, लोग तो बर्तन ग्लास ब्रोंज में ही होती है, लोग घर घर में पिघला के जो है ब्रोंज कॉइन घर घर में बनाने लगे। और इतने बड़े बेवकूफ राजा थे, हालांकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान थे, बट इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि कॉइन तो बना दिए, बट आगे पीछे कोई मतलब स्टैंप नहीं था, कोई मतलब लोगो नहीं था, जिसकी वजह से आम इंसान जो है घर घर में बनने लगा। जो बर्तन था खाने के लिए, पानी पीने के लिए ग्लास थे, उसको पिघला के लोग बनाने लगे। दुश्मन तो और भी ज्यादा भारत में आके बना के जो है यूज करने लगे। तो उसमें जो है, जो मतलब सरकार, मतलब राजा को और नुकसान हुआ था। फिर उनको रियलाइज हुआ कि जो फेक करेंसी जो ज्यादा बनने लगा, उसको बंद करने में राजा नाकामयाब हुए थे, और फिर से टोकन करेंसी को डिवैल्यूएट करके सिल्वर और गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर दिया था। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जिसके बाद जितना ब्रोंज कॉइन है उसको इतना सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। मतलब जिस चक्कर में राजा किए थे कि कम पैसा खर्च होगा, राजा को उल्टा ज्यादा खर्च करना पड़ा था। उसके बाद 1329 में एक इंसिडेंट हुआ था कि खुरसन एक जगह है जो इराक में है, तो उन्होंने उसको अटैक करने के लिए 1 साल से अपने मिलिट्री, अपने आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे थे, और जैसे ही मौका आया उसने अपने बड़े से आर्मी को वहां पर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद कुछ दिन के बाद रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अटैक। फिर उन्होंने अपने आर्मी को वापस आने के लिए कहा था। तो 1 साल से जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, फिर बोलते हैं वापस आने के लिए, तो यहां पर भी लोगों को लगने लगा था कि ये पागल है। उसके बाद 1330 में कुराचिल, जो कि हिमालय को पार करके चाइना रीजन में है, उसको वो कैप्चर करना चाहते थे, बट अपने आर्मी को जो ऑर्डर दिए थे वो विंटर सीजन में, और विंटर सीजन में ऑर्डर देने के कारण हिमालय ज्यादा ठंड होने की वजह से आर्मी का बीचों में ही डेथ हो गया था। फिर से उन्होंने ऑर्डर दिया था वापस आने के लिए। तो जो भी काम कर रहे थे उसका उल्टा किए थे। देखिए 1326 में सूखा के टाइम पे टैक्स लगाना, 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली को शिफ्ट करना, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस एंड रीइंट्रोड्यूस, डिवैल्यूएट, 1329 और 1330 अटैक करने के बाद फिर से वापस देना। तो ये सब घटना की वजह से लोग उसको पागल कहने लगे थे। अब देखिए कि टैक्सेशन एंड दोआब इन द ईयर 1326 में टैक्सेशन एंड दोआब था, और एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, क्या है, दीवान ए कोही। और उन्होंने हाउस टैक्स जो है घरी, और पैश्योर टैक्स जो है चहरी के नाम पे दिया था। और उन्होंने दोआब रीजन में, मैंने बताया था गंगा यमुना रीजन में टैक्स बढ़ा दी थी। उसके बाद मतलब 25 साल में 30 रिवोल्ट उनके खिलाफ हुआ था, और बाद में ही डाइड इन
तथा while campaigning in the Sindh against the Tagi, ठीक है, और तागी वादा तुर्की स्लेव. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक. अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में. ठीक है, तो यहां पर हम लोग एंड करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.